तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.4 का सवाल संख्या 2 का चौथा नंबर। बच्चों, तो इससे पहले हमने आपको अध्याय 1, अध्याय 2 और तीसरे अध्याय का जो है प्रश्नावली 3.1, 3.2, 3.4 को 3.3 तक के सभी वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आप लोगों को बताया है। आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। उन सभी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के इस प्रश्नावली को, मतलब 3.4 का जो है प्रश्न संख्या 2 का चौथा नंबर। ठीक है, तो बच्चों 2 का चौथा बोल रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। ठीक है, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। ठीक है ना, खजांची का मतलब होता है बच्चों कैशियर, जैसे बैंक में नहीं होता है। ठीक है, तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो बच्चों सवाल जो है ये कह रहा है कि मीना जो है ना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। आप लोग भी बैंक जाते होंगे, तो मीना नाम की एक लड़की है जो कि 2000 रुपया निकालने के लिए जो है ना कहाँ गई, बैंक गई। ठीक है, उसने खजांची से 50 रुपया और 100 रुपये का नोट देने के लिए कहा। खजांची का मतलब होता है जो बैंक में नहीं बैठता है, जो वो जाली वाला जो रहता है, जो कैबिन, मतलब खजांची मतलब वही कैशियर जो बैंक में पैसा देता है हम लोगों को। तो उसने जो है कैशियर से यानी खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मतलब उनको 2000 रुपया उठाना है और वो मीना को, और मीना जो बैंक वाले को बोली कि हमको 50 रुपया और 100 रुपये का ही नोट चाहिए। ठीक है ना, तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मतलब बैंक वाला ने उनको 25 नोट दिया टोटल। तो ये बताइए कि उसने 50 रुपये तथा 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। समझ में आया सवाल आप लोगों को? देखिए सिंपल हिसाब है, जैसे कि आप कहीं बैंक गए, बैंक में आपको 2000 रुपया उठाना है, तो 2000 रुपया उठाना है। आप बैंक वाले को बोले कि हमको 100 रुपये वाला और 50 रुपये वाला नोट चाहिए, तो बैंक वाले ने आपको 25 नोट कुल 25 नोट दे दिए। तो ये बताइए कि आपको जो बैंक वाला 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट दिए, वो हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, और ये बच्चों तीसरा अध्याय का सवाल है, और जो हमें पता रहता नहीं है उनको हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। वो जो निकालने बोलेगा उसी को मान लीजिए। जैसे कि यहाँ क्या बोला निकालने कि 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए, तो मान लेते हैं कि माना कि 50 रुपये के X नोट प्राप्त किए तथा 100 रुपये के Y नोट प्राप्त किए। उसके बाद इनको धीरे 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 सॉल्व कर लेंगे। पूरा आसान सवाल है बच्चों, तो मेरे इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहे ताकि आपको इस सवाल में कोई दिक्कत ना हो। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं इनको। तो सबसे पहले कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर X तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर Y। मान लिए कि 50 रुपये का नोट X है और 100 रुपये का नोट Y है। ठीक है, चलिए हम एक आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं, उसके बाद इन पे आते हैं। ठीक है, अगर मान के चलते हैं कि हमारे पास जो है 100 रुपये का जो नोट है ना, 100 रुपये का नोट 15 गो है। क्या गो है? 15 गो। तो बताइए अगर हमारे पास 100 रुपये का नोट 15 गो है तो मेरे पास टोटल कितना रुपया होगा? तो 100 रुपये का नोट 15 गो है, तो कोई भी बता देगा कितना 100, 1500 रुपया होगा, है ना। अगर हमारे पास 50 रुपये का अगर 10 गो नोट है, क्या गो नोट है? 10 ठो। तो बताइए 50 रुपये का 10 नोट है, तो हमारे पास कितना टोटल मतलब 50 रुपये का 10 नोट, तो हमारे पास कितना रुपया रहेगा? तो 50 गुना क्या कर लेंगे, 10 कर लेंगे, तो मतलब कितना 100, 500। ठीक है, 100 रुपये का 15 नोट तो कितना हो गया? 1500। कैसे हुआ? 100 को क्या किए? 15 से गुना किए, तो क्या हो गया? 1500 रुपया। उसी टाइप से अगर 50 रुपये का मान के चलते हैं, क्या गो नोट है? 10 गो, तो 50 को 10 से गुना करेंगे, तो 50 गुना 10 करते हैं तो होता है 500। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया? तो 1500 और 500 कितना 100, 2000 रुपया। ठीक है, तो यहाँ समझिए अब कि जैसे कि 50 रुपये के नोटों की संख्या हमने X माना है, और X के जगह पे अगर हम ले लिए कि 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना 10, X की जगह क्या ले लिए 10, तो क्या किए 10 को 50 से गुना करेंगे तो कितना 100 रुपया हुआ? 500 रुपया। उसी टाइप से 100 रुपये के नोटों की संख्या हमने क्या माना है? Y। तो 100 रुपये के नोटों की संख्या अभी Y के जगह हम क्या मान लिए? 15। तो क्या किए? 15 गुना 100 किए तो कितना हुआ? 1500।
तो टोटल जोड़ेंगे जब 1500 और 500 तो टोटल कितना हज़ार रुपया हुआ, 2000 रुपया। उसी टाइप से यहाँ पर जो है प्रश्न से आते हैं हम लोग। यहाँ बोल रहा है मीना ने 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त किए हैं मीना? 25 नोट। एक बात बताइए, 100 का नोट 15 गो हुआ और 50 का नोट 10 गो हुआ, और नोटों की संख्या बोला जाए तो कितना नोट हो जाएगा? तो 15 और 10 25 ठो नोट, मतलब 100 रुपये का 15 गो है और 50 रुपये का 10 ठो है, तो नोटों की संख्या कितना हो गया? 25। उसी टाइप से जैसे कि 100 है, चलिए 100 रुपये का लिख दिया, 100 रुपये का नोट। जैसे कि हम बोले कि हम अपने मन से माने हैं कि 100 रुपये का नोट 15 गो है। अभी 100 रुपये का नोट क्या माने हैं हम लोग? 100 रुपये का नोट माने हैं वाई। 15 की जगह हम क्या ले लेंगे? वाई। ठीक है, बराबर कितना? जैसे कि 100 को 15 से गुना किए तो 1500 लिखे थे, उसी टाइप से 100 को वाई को गुना वाई से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 वाई। ठीक है, फिर जैसे कि 50 रुपये का जो है हमने 10 माना है, तो 10 के जगह पे देखिए 50 रुपये के नोटों की संख्या की हम क्या माने हैं? एक्स। तो 10 के जगह क्या लिखेंगे? एक्स बराबर कितना? जैसे कि 50 गुना 10 किए थे तो 500 हुआ था, उसी टाइप से 50 गुना एक्स करेंगे, कितना हो जाएगा? 50x। फिर जो है 1500 और 500 को जोड़े थे तो 2000 हुआ था, उसी टाइप से हम लोग जो है 50 रुपये का, अच्छा 100 रुपये का कितना गया उसने? 50 रुपये और 100 रुपये के, तो 50 रुपये का एक्स माना है, 50 का एक्स, तो 50x। हाँ, तो क्या करेंगे कि 50x यानी 50x और 100y, इनको अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा? इनको जोड़ेंगे तो 2000 रुपया होगा, है ना। जैसे कि 1500 और 500 को जोड़े तो 2000 हुआ ना। तो यहाँ प्रश्न में क्या बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए उसने 50 और 100 कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो यहाँ से जो है हम लोगों को 2 समीकरण निकालना है। फिलहाल ये समझिए कि ये 15 नोट और ये 10 नोट, तो टोटल कितना नोट हुआ? 25 नोट हुआ। तो यहाँ बोला है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। ठीक है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त किए हैं? 25 नोट। तो बताइए 25 नोट कैसे प्राप्त हुआ? 15 गो 100 का और 10 ठो 50 का, तब नोट कितना हुआ? 15 गो 25 ठो। तो 15 के जगह हम लिखे हैं x और 10 के जगह हम लिखे हैं 15 के जगह हम लिखे हैं y और 50 के जगह पे, मतलब 50 यानी 10 के जगह पे लिखे हैं x। जैसे कि 15 और 10 को जोड़े तो 25 हुआ, उसी टाइप से y और x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी x और y को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 25 हो जाएगा। तो हमारा जो है प्रश्न संख्या 1 से मतलब क्या हो गया कि x प्लस वाई बराबर कितना? 25। ये हमारा समीकरण 1 रेडी हो गया। अब आते हैं पुनः प्रश्न से। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई थी। ठीक है, तो 2000 रुपया कब हुआ था? जब 15 को 100 से गुना किए 1500, 10 को 50 से गुना किए 500, तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 2000। उसी टाइप से 100 को y से गुना करेंगे तो 100y और 50 को x से गुना करेंगे तो 50x, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा कितना? 2000 रुपया। ठीक है, तो लिख देंगे पुनः प्रश्न से, क्या लिख देंगे कि 50x प्लस 100y, 50x प्लस 100y बराबर कितना? 2000 रुपया। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 2 अभी नहीं मानिए, इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तब मानते हैं समीकरण 2। जैसे कि यहाँ 50 है, यहाँ 100 है, तो 50 100 को लिख सकते हैं 50 दूनी 100, इसका मतलब 50 यहाँ भी 50 यहाँ भी, तो 50 कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेना मतलब भाग देना। 50x में 50 से भाग देंगे, 50x में अगर 50 से भाग देंगे, 50 खत्म, क्या बचा? तो x बचा, x लिख देते हैं, प्लस प्लस लिख देते हैं। फिर 100y में भाग देंगे किससे? 50 से, तो 50 से कम 50 दूनी 100, 1 भागा 2y करेंगे तो वही 2y। तो मतलब 50 कॉमन लिए तो यहाँ हो गया x प्लस यहाँ 100 से मतलब 50, मतलब 100y में 50 से भाग दिया तो 2y हो गया, बराबर कितना उधर? 2000। अब 50 किस में है तो गुना में, उधर जाएगा भाग में, तो लिख देंगे x प्लस 2y बराबर कितना? 2000 बट्टे 50, तो 0 0 खत्म। और उसके बाद 5 एगम 5 और 4 पंचे 20, एक चिपका दिए तो हो गया, इसीलिए x प्लस 2y बराबर कितना? 40। ये हो गया समीकरण 2। बस समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से जो है हमारा x और y का मान आ जाएगा। x का मान आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, और y का मान आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है। ये हमने आपको जो है एक मतलब समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, इनको जो है आप लोगों को उतारना नहीं है, उतारना आप लोगों को इस सभी बातों को है।
चलिए तो कर लेते हैं इनको सॉल्व। लिख देते हैं समीकरण जो है एक तथा समीकरण एक में 2 को घटाने पर, समीकरण एक में 2 को घटाने पर, या समीकरण एक तथा 2 को विलोपन विधि से सॉल्व करने पर भी लिख सकते थे, या ये भी लिख सकते थे समीकरण एक तथा 2 से ओनली। ठीक है, तो इसको इस पे क्यों घटा रहे हैं? इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि देखिए गुणांक तो देखिए एक्स एक्स का दोनों का सेम है। अगर इस पे इसको घटाएंगे तो एक्स एक्स वाला कट जाएगा, फिर इधर से वाई का मान आ जाएगा, फिर वाई का मान समीकरण एक या समीकरण 2 में रख देंगे, हो जाएगा हम लोगों का काम। तो समीकरण एक में 2 को घटाने पर समीकरण एक क्या है? एक्स प्लस वाई बराबर 25 है। फिर समीकरण 2 क्या है? एक्स प्लस 2y बराबर 40 है। ये समीकरण एक है, ये समीकरण 2 है। ठीक है, तो हम लोग घटा रहे हैं तो प्लस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, क्योंकि सबके आगे में प्लस छिपा हुआ है तो सबके लिए माइनस कर देना है। तो ये दोनों एक खत्म हो गया, एक्स एक्स खत्म। प्लस का एक वाई माइनस प्लस का 2y था लेकिन चले गया माइनस में, तो हो जाएगा माइनस का y बराबर कितना 25 है, मतलब प्लस का माइनस का 40 है, तो माइनस का हो जाएगा 15, माइनस माइनस खत्म, इसीलिए y बराबर कितना आ गया? तो y बराबर आ गया 15। तो y मान आ गया 15। इसका मतलब क्या? 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी हो गई? तो y का मान 15 आ गया। 100 रुपये के नोटों की संख्या 15 हो गया। अब इसको जो है समीकरण एक में रख दीजिए। तो समीकरण एक में y का मान रखने पर तो x प्लस वाई बराबर 25 है, तो x के जगह पर रखेंगे, नहीं x के जगह ना, x प्लस वाई के जगह पर रखेंगे कितना? 15 बराबर कितना? 25, या x बराबर लिख देंगे 25 प्लस का 15 को उधर भेज दिया माइनस का 15, तो इसीलिए x बराबर कितना हो गया? 25 में 15 हो जाएगा तो 10। ये जो x का मान आया 10, x हमने क्या माना है? 50 रुपये के नोटों की संख्या, तो 50 रुपये के नोटों की संख्या आ गया 10, और 100 रुपये कहाँ y क्या माने? 100 रुपये के नोटों की संख्या y मतलब y माने थे, तो y कितना आ गया? 15। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या हो गया 10 ठो, और 100 रुपये के नोटों की संख्या हो गया 15 को। वैसे भी लिख देते हैं कि अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या यानी x बराबर कितना? 10, तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या यानी y बराबर कितना आ गया? 15 आ गया। ये हम लोगों का फाइनल आंसर है। अगर कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें बच्चों। और एक बात ये है कि आप ये चेक भी कर सकते हैं कि मतलब वो जो 2000 रुपये निकालने के लिए गई थी मीना, देख लीजिए मीना गई थी 2000 रुपये निकालने के लिए, एक बैंक गई थी, उसने खजांची से जो है 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा था। ठीक है, और मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए हैं? 25 नोट प्राप्त किए हैं। तो ज्ञात कीजिए कि 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट थे। तो हम लोगों को पता चल गया कि 50 रुपये के 10 ठो नोट थे, 100 रुपये के 15 नोट थे, और इनको करके देखते हैं उसको टोटल कितना, मतलब 2000 रुपया निकालना था। तो 100 रुपये का अगर 15 नोट है तो कितना 100 रुपया हो गया? 1500 रुपया हो गया। और क्या 50 रुपये का 10 नोट है तो कितना हो गया? 500 टका हो गया। तो टोटल देखिए तो क्या टका हुआ? 2000 रुपया हुआ। तो हमारा हिसाब क्या है? बिल्कुल राइट है। ठीक है, और कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और बच्चों अगर आपको कक्षा 10 का कंप्लीट मैथ फार्मूला चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है बच्चों। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।